हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमने सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कितनी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। ठीक है, फिर बात करी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। उस फॉर्मेट का जो पहला हेड हमारा था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं ये सीखे थे, उसका फॉर्मेट चेक किया था और साथ साथ दो क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज फिर से हम 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और आज की इस वीडियो में हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकलता है, यानी सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर हम फॉर्मेट का जो अगला हिस्सा रहेगा, जो अगला जो अगली कहानी रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे बच्चों। ठीक है, देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, आप अवेलेबल होगा। क्वेश्चन हमसे कहता है दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फर्स्ट थिंग देखो हमें क्या क्या दिया है। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है। ठीक है, और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया है। क्लोजिंग का मतलब होता है करंट ईयर का प्रॉफिट और ओपनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, तो 3,36,000 रुपए से 1,00,000 माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल जाएगा। ठीक है, आफ्टर निकलेगा, हमको बिफोर चाहिए। उसके बाद हमारे पास दिया है डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखें हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर से कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये लिखा, फॉर्मेट हमने बनाया, पर्टिकुलर्स लिखा और रुपीस लिखी। ठीक है, बाद आगे हमने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हमको क्लोजिंग सरप्लस दिया है और ओपनिंग सरप्लस दिया है। क्लोजिंग का मतलब होता है करंट ईयर की बात हो रही है और ओपनिंग का मतलब है प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। तो करते क्या है, करंट वाले से प्रीवियस वाले को लेस कर दीजिए, यानी 336 से 1,00,000 को लेस करिए, तो यानी जो करंट ईयर का प्रॉफिट था वो 2,36,000 रुपए, यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपका 2,36,000 रुपए है। अब यहाँ हमें मोटी मोटी 4-5 चीजें ऐड करनी पड़ती है, 5 चीजें लगभग है। पहला हमारे पास ऐड होता है ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, यानी अगर हमने कहीं रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड होता है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड होता है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर ऐड होता है। ठीक है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था वो आज प्लस होता है। लेस होता है रिफंड ऑफ टैक्स, एक। दूसरा लेस होता है ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था। तो हमें ये बारीकियां, ये जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि भाई ये चीजें ऐड होती हैं और ये चीजें लेस होती हैं। जो ऐड होने वाली चीजें हैं, अब जगह क्वेश्चन में दोबारा आपको फिर से फ्लैश कर रहा हूं। देखें, मैंने कहा कि पहला आइटम हम लोग ऐड करते हैं। देखो, हमें पहला दिया है डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, करंट ईयर में इतना डिविडेंड पे किया गया। अगर आप डिविडेंड पे करते हैं तो भैया वो तो प्लस होता है। तो ये जो डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर 72,000 रुपए, ये प्लस होगा एक बात। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000 रुपए, ये प्लस होगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो पढ़ा ही था हमने। इंटरिम डिविडेंड दिया हो या फिर आपको दिया हो कि डिविडेंड पेड की इन द करंट ईयर, दोनों बातें ऐड होती हैं, ऐड होंगी। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, हमें हमने पता है भाई कि जो ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व्स हैं वो दोबारा से ऐड होते हैं, ये भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड होगा। ठीक है, यानी डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर एक बात, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दूसरी बात, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व तीसरी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर चौथी बात। ये चारों आइटम ऐड हो रहे हैं। रिफंड ऑफ टैक्स हमको दे रखा है जो कि माइनस होता है। ठीक है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से आपको लॉस हुआ, भूकंप आने से आपको लॉस हुआ। अभी लॉस कैसा लॉस है बच्चों, ये लॉस है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। ठीक है, ये लॉस पहले माइनस किया गया होगा, आज ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जो पहले माइनस किए गए थे आज प्लस होते हैं, जो पहले प्लस किए गए थे वो माइनस होते हैं। अच्छा, तो ये तो आपका प्लस होने की कंडीशन में, क्योंकि लॉस थी। फिर लिखा है इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जो जो अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट होता है, वहां से हमको 1,00,000 रुपए की इनकम हो रखी है। अब वो इनकम कैसी इनकम है भाई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो पहले ये प्लस करी होगी, आज ये आप आपका माइनस होगी। ठीक है बात, तो ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है ये माइनस हो रहा है, और इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट ये माइनस हो रहा है। बाकी सारी बातें यहाँ ऐड होने वाली है बच्चों। ठीक है बात, ठीक है बच्चों, तो मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कहानी थोड़ा सा बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लिखकर आपको बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूँ, कौन चीज ऐड हो रही है विद रीजन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने 336 से 1,00,000 माइनस का 236 आया आपका। फिर मैंने आपको कहा कि डिविडेंड पेड प्लस होता है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हमें बता प्लस होना है।
ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व हमेशा प्लस होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर हमारा ऐड होता है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमने पहले माइनस किया वो आज प्लस हो जाएगा। अब लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से भूकंप आने से आपको लॉस हुआ, तो लॉस आपने माइनस किया होगा ना बच्चों, पहले किया होगा ना, आज वो प्लस होगा। अब लॉस अर्थक्वेक से होना, भूकंप से होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का लॉस है, दोबारा प्लस हो जाएगा। अब जो रिफंड ऑफ टैक्स हमने पढ़ा था फॉर्मेट भाई, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, तो 3000 ये था। और इंश्योरेंस प्रोसीड, मतलब मैं इंश्योरेंस आया था फ्रॉम द डिजास्टर सेटलमेंट से, इंश्योरेंस आ रखा था, अगर आ रखा था तो ये हमने प्लस किया होगा, और इंश्योरेंस आना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पार्ट हुआ। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहले प्लस हो तो उन्हें माइनस करिए, पहले माइनस हो तो उन्हें प्लस करिए। ये हमने प्लस किया 1,03,000, यानी इन सबको प्लस करके आपका 8,39,000 रुपये ये आया, 1,03,000 ये था, ये 1,03,000 रुपये आपका माइनस होगा, तो इसलिए इसको हम दिखाएंगे ब्रैकेट में इस तरीके से, ठीक है। तो 8,39,000 से हमने माइनस किया 1,03,000, तो हमारा बचता है 7,45,000 रुपए। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ बच्चों, ठीक है। तो कल की वीडियो आपने अच्छे से देखी होनी चाहिए, आज की वीडियो आप देख रहे होंगे तो बहुत आपको हद तक अब श्योरिटी हो गई होगी कि क्वेश्चन आपसे बनने लगे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप एक और देखें, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन अगेन दोबारा से बड़ा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देखें, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल इसी का सिमिलर पॉइंट है। ओपनिंग यानी सरप्लस हमें दिया है 2 लाख रुपए, ठीक है, और दिया बेटा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब माइनस में फिगर है, जो ओपनिंग फिगर है यानी प्रीवियस ईयर का फिगर है वो माइनस में है ऑलरेडी, और जो क्लोजिंग सरप्लस यानी इस साल का है वो 6,72,000 प्लस में है, ठीक है। बात डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, लास्ट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड थे, आज वो पे किए हैं, तो मतलब डिविडेंड पे हो या फिर इंटरिम डिविडेंड हो, दोनों बातें प्लस होती हैं बच्चों, ठीक है। हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, यानी जो क्लोजिंग वाला फिगर है उससे माइनस करेंगे ओपनिंग वाले फिगर को, हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये निकल आएगा। निकलने के बाद हम ऐड करते हैं कुछ चीजें, वो हम सारी चीजें ऐड करेंगे, जैसे हमारा देखो हम क्या क्या ऐड करते हैं, आपने बार बार अपने माइंड को क्लिक करवाना है कि हम क्या क्या ऐड करते हैं। तो हम ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड फॉर द previous year, interim dividend paid during the year, transfer to all the reserve, provision for tax for the current year। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था वो प्लस होगा, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था आज माइनस होता है। इतना करने के बाद हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें अच्छे से पता है ये कहानी, बस वही कहानी आपने देखनी है, ठीक है। तो डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर आपके प्लस होंगे बच्चों, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व प्लस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर प्लस होगा, रिफंड ऑफ टैक्स आपका बच्चों माइनस होगा, जो रिफंड ऑफ टैक्स है ना वो माइनस होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, 4 लाख रुपए जो लॉस हुई थी हमको अर्थक्वेक होने से, तो बच्चों अर्थक्वेक होने से आपको लॉस हुई, लॉस आपने माइनस किया होगा, तो ये आपका आज प्लस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं पहले अगर माइनस किए गए हों आप आज उन्हें प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा। फिर हमको दिया है इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, 2 लाख रुपए हमको यहां से आया, तो ये पहले इनकम बनी होगी, और इनकम भी कैसी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो पहले ये प्लस किया होगा हमने, आज हम इसको माइनस कर देंगे बच्चों, सिंपल सी बात ये होगी, ठीक है। फिर इसमें नया क्या है, ठीक है, जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है ये, फिर नया क्या, देखो बाकी बातें मैं आपको नहीं बता रहा, बाकी बातें आपको अच्छे से पता है क्या करना है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, बस एक बात आपको जो नहीं बतानी वो ये बतानी है यहाँ पर, वो आप देखें। जो पहला हेड आप लिखेंगे ना, बाकी ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिगर अलग अलग है, बातें वही हैं, सारी बातें वही हैं, सारे पॉइंट वही हैं, बस खाली अमाउंट अलग अलग है, वो आप कर लीजिएगा। बट आपको एक नई बात बतानी है, वो आपको बता दूं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर वाले को आप माइनस करिए। तो यहाँ देखें, अगर करंट ईयर का जो प्रॉफिट हमारा है ना बच्चों, वो 6,72,000 रुपए है, 6,72,000 रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट है। फिर फॉर्मूला है माइनस, फॉर्मूला है ना माइनस, फिर जो फिगर है ऑलरेडी वो माइनस में है 2 लाख रुपया दिया ना, करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपए माइनस में, सॉरी प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो माइनस में था ना, ब्रैकेट में दिया ना आपको, ब्रैकेट मतलब माइनस में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला जाता है या एक्स्ट्रा आइटम के बाद वाला प्रॉफिट निकाला जाता है, वो क्या होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर वाले प्रॉफिट को माइनस करना होता है, ठीक है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट लिखा 6,72,000 यानी जो क्लोजिंग फिगर है, फिर माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर हमने ब्रैकेट लगाकर 2 लाख रुपए लिखा, वो वाला जो माइनस में है ऑलरेडी, यानी अब देखो क्या होगा, 6,72,000 माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आएगा अल्टीमेट लेवल पर 8,72,000 रुपए। जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया ना बच्चों, वो 8,72,000 आया, ठीक है। ये गलती मत करना कि 6,72,000 लिखा सीधे माइनस कर दे 2 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है माइनस करते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस वाला
मामला ऑलरेडी माइनस में है तो बेटा फिर प्लस हो जाएगी कहानी। क्यों? क्योंकि माइनस वाला तो फॉर्मूले का माइनस है और फिर वो ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है। इतनी मैथमेटिक तो आती होगी ना सभी को, ठीक है। तो ये आपका प्लस होगा 8,72,000। बाकी सारी बातें वही, जो बातें ऐड करने लायक है उनको ऐड करिए, जो लेस करने लायक है वो लेस करिए, बाकी सारी कहानी वही है सेम, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस एक नई बात हमको यहाँ सीखने को मिली कि अगर प्रीवियस वाला फिगर माइनस में हो, करंट ईयर वाले से उसको लेस करना, तो यहाँ कंडीशन प्लस वाली आ जाती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मामला क्लियर हुआ होगा और बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखें, आज का क्वेश्चन ये लास्ट रहेगा, ठीक है। हालांकि बहुत छोटी वीडियो बनी है बट ठीक है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। आई होप, मैं ऐसा मानता हूं कि आपके अब कॉन्सेप्ट अब दिक्कत आपको नहीं करेंगे। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑफ, है ना, 12 लिमिटेड ले दिया है फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। आप देखें, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमको दिया है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे इंपॉर्टेंट हेड हमारे लिए है रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन की अप्रोच यहीं से स्टार्ट होती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 2 लाख, पहले 19 में 1,45,000, 2 लाख से 1,45,000 रुपए आप लेस करेंगे तो आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। फिर हमें ऐड करने होते हैं आपके 5 चीजें: proposed dividend for the previous year, interim dividend paid during the year, transfer to all the reserve, provision for tax for the current year, या ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था वो आज प्लस होगा। लेस हमें करना होता है रिफंड ऑफ टैक्स, या ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था आज वो माइनस होगा। इतनी बातें करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल आता है बच्चों, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा आ जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2 लाख से हम 1,45,000 पे लेस करेंगे तो हमारा बनेगा 55,000 रुपए, ठीक है बात। चलिए, अगली हमारी पास कहानी देखें आप, क्या आपका काम का है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे किसी काम के नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे एक 1 लिखा है, देखें आप, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे लिखा है 1। अब ये 1 का मतलब हुआ नोट नंबर 1। अब नीचे देखो नोट नंबर, जब नोट्स पे अकाउंट लिखा है ना नीचे, इसे फुटनोट कहते हैं, इसे कहते हैं फुटनोट। ऊपर बैलेंस शीट पड़ी है और बैलेंस शीट की कुछ कहानियां नीचे लिखी रहती है, तो अगर बैलेंस शीट बनी हो उसके नीचे कुछ कहानियां लिखी हो उन्हें हम फुटनोट कहते हैं। तो फुटनोट में देखिए 1 वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसका क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर है 50,000 रुपए, प्रीवियस है 30,000 रुपए, तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर द टैक्स ऐड होता है दोबारा, तो ये 50,000 रुपए हमारा फिगर काम का ये ऐड होगा। एक बात, नीचे आ जाएं आप, फिर एसेट्स में दिया है, नॉन करंट एसेट्स हमारे किसी काम की नहीं, फिलहाल फिक्स एसेट्स नहीं काम का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं, करंट एसेट्स किसी काम की नहीं, टोटल हमारा किसी काम का नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने प्रोविजन फॉर टैक्स देखा भाई हमारा काम का, तो ये जो 50,000 रुपए करंट ईयर का है वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, नीचे हम आए, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 और 20, 19 वाला प्रीवियस हो गया, 20 वाला करंट हो गया, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड प्लस होता है, तो प्रीवियस ईयर का यानी 19 का 50,000 रुपए है, ये प्लस होगा। एक बात, अगला है इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹10,000। सारी बातें सिंपल सिंपल हैं, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बहुत क्वेश्चन इजी है। बहुत बड़ी सी बैलेंस शीट हमको दी है ताकि हम घबरा जाएं या घबराहट में आ जाएं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी बातें हैं। बस आपको ऊपर दिया है ना, आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है कि भैया कैलकुलेट करना है हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हमें पता है भाई हमारा फॉर्मेट कहता है, हम जो जो फॉर्मेट के ऊपर होगा हम करेंगे काम, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको समझाऊं क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक है। देखें, नेट प्रॉफिट, ठीक है, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारा है 55,000 रुपए। कैसे आया, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है हमको 2 लाख दे रखा है, प्रीवियस ईयर का हमको दे रखा है 1,45,000, ठीक है बच्चों, ये लिखा आपने। अब आपको पता है भाई हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो 5 बातें ऐड करनी है। पहला, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया है वो आज प्लस होगा। हो गई ये बातें याद, लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, और ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस हुआ हो आज भी माइनस हो जाएगा। इतना करने के बाद हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पास पहुंच जाते हैं बच्चों, ठीक है। देखें, तो वैसे मैंने आपको फ्लैश करवाया था, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूं। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, कहीं पर आपको दिख रहा है कि प्रपोज डिविडेंड की बात करी हो, इंटरम डिविडेंड की बात करी हो, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व की बात करी हो, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर की बात करी हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की बात करी हो, क्वेश्चन को झांकिए एक बार, आराम से देखिए
कहीं पर कोई पॉइंट मिला आपको? ठीक है, सबसे पहले देखो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर हम लोग ऐड करना, कहीं मिल रहा है आपको? बिल्कुल है, जो नोट्स टू अकाउंट है ना वहां पे आप देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले वो था 30, अब है वो 50। ठीक है, लेकिन हमारी कहानी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर दोबारा से ऐड होता है तो 50,000 रुपये ये ऐड होगा। ठीक है, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ऐड, हमें एक हेड मिला प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें मिला प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, फॉर द करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर, मैं सी ए लिख दे रहा हूँ फॉर द करेंट ईयर, सॉरी सी वाई लिख दे रहा हूँ, नॉट सी ए, करेंट ईयर लिख दे रहा हूँ। कितना है भाई वो? 50,000 रुपए। एक बात तो हमारी ये हो गई। ठीक है, दोबारा आपको मैं क्वेश्चन फ्लैश करवाऊँ फिर देखें हमारे पास और क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड होता है एक बार, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक दूसरी बात वो ऐड है, तो कहीं आपको इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है? देखो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एक वो ऐड होता है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर वो ऐड होता है। अब देखो दोनों बातें देखें आप, पॉइंट नोट्स टू अकाउंट के नीचे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिखा हुआ है, वहां लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19-20, 19 प्रीवियस हो गया, 20 हो गया करंट, तो 19 वाला हमारे पास 50,000 रुपए, प्रपोज डिविडेंड हो गया हमारा 50,000 रुपए, इंटरिम हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करेंगे आप, लिखेंगे आप प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड आपका है बच्चों, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस में पी वाई लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर हमारे था ये आपका है 50,000 रुपए। ठीक है, ये आपका है 50,000 रुपए, ये लिखा आपने। अच्छा, फिर आपने ऐड किया इंटरिम डिविडेंड भी आपके पास है, तो आपने लिखा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, खाली पेड लिख दे तब भी चलेगा, 10,000 रुपये आपके पास ये है। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व भी होता है इसमें ऐड, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व कहीं पर है क्या? कोई बात रिजर्व के रिगार्डिंग दी है क्या आपको? नहीं दी है क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व की बात बच्चों कहीं नहीं करी है। ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिख रहा है आप लोग को? कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आई थिंक नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है ना बच्चों, ये नहीं है आपका। अच्छा, उसके बाद कोई रिफंड ऑफ टैक्स की बात करिए क्या कहीं पे? कहीं पर आपको रिफंड ऑफ टैक्स दिख रहा है? नहीं है क्वेश्चन के अंदर, रिफंड ऑफ टैक्स भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया हो आज माइनस होगा, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको दिख रहा है? वो भी आपके पास नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो भाई इतनी बातें आपके पास है, सिर्फ ऐड होने वाली बातें आपके पास है, और तो कुछ है नहीं आपके पास। ठीक है, बस उतनी ही बातें आएंगी जो बातें आपके पास अवेलेबल होंगी, ऐसा नहीं कि जबरन आप लिख रहे हो, जबरन वाला कोई खेल नहीं है। अब देखें 50-50, 1,00,000, 10 और 1,00,000, यानी हो गया आपका 1,65,000 रुपए। ठीक है, ये आपका आ गया 1,65,000 रुपए। ठीक है, तो जो 1,65,000 रुपए आपका आया, ये आपका आया है नेट प्रॉफिट, यहां पे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बात, तो ये आपकी कहानी हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो आज की क्लास को फिर हम समाप्त करें, और आई होप आपको अब कहानी यहाँ तक की तो क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब आपको परेशानी यहाँ तक तो नहीं आनी चाहिए, मतलब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकलता है, सारी अप्रोच मैंने बता दी, जितनी बातें शामिल हो सकती हैं, क्वेश्चन जिस तरीके से हैं वो सब आपको करवा दिए बच्चों, सारी बातें आपको करवा दी हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम अपना जो फॉर्मेट है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, फाइनेंशियल क्या है, इन्वेस्टिंग क्या बताया था। फिर फॉर्मेट हमने बताया था, फॉर्मेट में हमने ए हेड लिखा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें नंबर 1 पॉइंट लिखा था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, वर्किंग नोट है ही हमारा, वर्किंग नोट आपको सिखा दिया। अब उसी फॉर्मेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपसे बोला था कि 1.5 पेज आप छोड़ के रखना, उसके बाद वर्किंग नोट की बात आपने करी होनी चाहिए, 1.5 पेज छोटा हो फॉर्मेट के लिए, उसके बाद 1.5 पेज के बाद आपका ये जो मैंने सिखाया था ये वाला फॉर्मेट वो बना हो, फिर क्वेश्चन आपने अप्रोच किए हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हूँ। ठीक है, तो 1.5 पेज जो आपने छोड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़िएगा, क्योंकि मैं जितने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते जाऊंगा उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट तैयार करना है। हालांकि आपके बुक में फॉर्मेट है, आपके टी एस ग्रेवाल पकड़ लिया, आप गोयल पकड़ लें, आप है ना एस शर्मा आप पकड़ लें, पूरे फॉर्मेट तैयार हैं, लेकिन उन फॉर्मेट से आपका काम नहीं बनेगा बच्चों। फॉर्मेट रटने से चीजें नहीं आती, फॉर्मेट सीखने से चीजें आती, फॉर्मेट सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।